7 डेज खबर आपकी नजर। महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल, महाराणा प्रताप स्कूल के सामने, सेक्टर 7, कुरुक्षेत्र। सभी सुविधाओं सहित महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल, महाराणा प्रताप स्कूल के सामने, महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल। नमस्कार, आपका स्वागत है प्रेस लिंक 7 डेज शख्सियत में। आज हमारे साथ कुरुक्षेत्र भारतीय जनता पार्टी जिला प्रधान धर्मवीर मिर्जापुर अपने वर्षों के अनुभव और सरकार की नीतियों के बारे में हमें बताएंगे। हम जानेंगे धर्मवीर मिर्जापुर से कि किस प्रकार सरकार कार्य कर रही है। धर्मवीर मिर्जापुर कुरुक्षेत्र भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष ही नहीं बल्कि कुरुक्षेत्र की एक ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने राजनीति में नया मुकाम हासिल किया है। भारतीय जनता पार्टी के विभिन्न पदों से छोटे बड़े किसान मोर्चा से लेकर युवा मोर्चा तक के अनेकों पदों पर होते हुए वे आज भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं। और आज हम जानेंगे धर्मवीर मिर्जापुर जी से उन्हीं के अनुभव को और उनकी ही शख्सियत के बारे में उन्हीं के मुख से। तो आइए हम बातचीत करते हैं धर्मवीर मिर्जापुर जी से। धर्मवीर जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार अध्यक्ष महोदय, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार का 3 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है और मनोहर लाल सरकार भी लगभग आधे से ज्यादा कार्यकाल, आधा कार्यकाल पूरा कर चुकी है। कैसे देखते हैं आप सरकार के कामकाज को? देखिए, सबसे पहले तो मैं नरेंद्र मोदी जी को अपना 3 साल का कार्यकाल पूरा करने पर और हरियाणा के मुख्यमंत्री, यशस्वी मुख्यमंत्री, तपस्वी मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी को अपना आधा कार्यकाल 2.5 साल पूरा करने पर हार्दिक हार्दिक बधाई देता हूँ। और जिस प्रकार से सरकार चल रही है, देखिए आज से पहले आजादी के आज तक जितनी भी सरकारें, जितने भी मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री आए, हर बार कहीं न कहीं वो अक्षेत्रवाद, भाई भतीजावाद में उलझे रहे, वो अपने पराये में उलझे रहे। और हरियाणा प्रदेश में तो खासकर जितनी भी चुनाव होते थे, हर चुनाव में अलग अलग नारे लेकर, कभी महंगाई हटाओ, महंगाई भगाओ, कभी गरीबी हटाओ, कभी अगले पिछड़े की लड़ाई को लेकर, कभी वर्गवाद की लड़ाई को लेकर, कभी अक्षेत्रवाद की लड़ाई को लेकर, हर बार नए नए चुनावी नारे लेकर चुनाव लड़े जाते थे। लेकिन वास्तव में आज तक कभी ना तो गरीबी को हटाया गया और ना ही अक्षेत्रवाद को समाप्त किया गया और ना ही भाई भतीजावाद को समाप्त किया गया। लेकिन जब से मनोहर जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं, उन्होंने आते ही नारा दिया था कि सबका साथ सबका विकास। और आज वो यथार्थ में आपको उस नारे को सार्थक होता हुआ आप देख रहे हैं। आज जिस प्रकार से हरियाणा के इतिहास में आज तक कभी भी कोई मुख्यमंत्री, कभी पूरे 90 हल्कों में उसने जाकर विकास रैलियां नहीं की, अपने हाथ से उन्होंने ग्रांटें नहीं दी, पैसे नहीं बांटे। वो या तो अपने आसपास के जो इर्द गिर्द जो उनके ग्रुप के जो विधायक होते थे उनके क्षेत्रों में जाते थे, या फिर उससे आगे थोड़ा सा और आगे बढ़ते थे तो अपनी पार्टी के विधायकों के क्षेत्र में जाकर ही वो ग्रांट देते थे या रैलियां करते थे। लेकिन मनोहर जी एक इस इतिहास में एक पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिसने अपना पराया नहीं देखा, विपक्ष और पक्ष के उसने विधायक नहीं देखे, बल्कि पूरे के पूरे 90 हल्कों में स्वयं जाकर उन्होंने वहां पर रैलियां की और वहां पर ग्रांट और विकास राशि उन्होंने प्रत्येक हल्के के लिए बराबर रूप से, समान रूप से ग्रांट प्रदान की है। धर्मवीर जी, कुछ अपने विषय में बताएं। आप किन किन पदों पर रहे, पार्टी में कितने वर्षों से जुड़े हैं, आपकी जो आस्था है पार्टी में कैसे बनी और पार्टी को आप क्या मानते हैं कि आगे आगामी समय में राजनीति में भारतीय जनता पार्टी की क्या भूमिका रहेगी? देखिए, जब मैं भारतीय जनता पार्टी में आया था 1990 में आया था और उस समय लोग मजाक करते थे क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का उन दिनों को इतना ज्यादा आधार नहीं था। कभी सरकार आती थी तो कभी कभी समझौते में आती थी, कभी इनेलो के साथ, कभी हरियाणा विकास पार्टी के साथ, उसके बाद में आई और 1 या 2 या 4 ऐसे इस प्रकार से विधायक भारतीय जनता पार्टी के बनते थे। और उन दिनों जब हम भारतीय जनता पार्टी में 1990 में मैं जब आया तो लोग मजाक करते थे कि आप कौन सी पार्टी में जा रहे हैं, आप कोई बढ़िया जो सत्ता में रहने वाले दल हैं उनसे क्यों नहीं जुड़ते। लेकिन हमने कहा था कि मैं एक विचार के साथ, जो भारतीय जनता पार्टी की जो सोच है, जो विचार है, जो व्यवस्था उसमें है, मैं उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी न केवल कोई राजनीतिक फायदा उठाने के लिए बल्कि उसकी व्यवस्था स्थापना हो,
समाज में, देश में एक नीति को, एक सोच लेकर मैं भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुआ। और उसके बाद फिर भारतीय जनता पार्टी में भी क्योंकि कहीं न कहीं कार्यकर्ताओं की पहचान की जाती है, तो 1996 में मुझे भारतीय जनता युवा मोर्चा का जिला का अध्यक्ष बनाया गया, मनोनीत किया गया। और फिर हमने खूब काम किए 1996 से 98, उन दिनों 2 साल का कार्यकाल होता था। और फिर मुझे 98 में दोबारा से फिर भारतीय जनता युवा मोर्चा का जिला का मुझे अध्यक्ष बनाया गया था, इसलिए लगातार 2 बार मैं जिला अध्यक्ष रहा। और उसके बाद 2001 में मुझे भारतीय जनता युवा मोर्चा का प्रदेश का उपाध्यक्ष मुझे मनोनीत किया गया। उन दिनों सुभाष बराला जी जो आज अपने प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन दिनों में युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष होते थे, तो मुझे उपाध्यक्ष के रूप में उनके साथ काम करने का मौका मिला। और फिर हमने 1 जनवरी 2001 में नई सदी संकल्प यात्रा के नाम से पूरे हरियाणा प्रदेश से 5 यात्राएं, जो 5 कोने, जो एक राजस्थान के कोने से, उत्तर प्रदेश के कोने से, पंजाब के कोने से, हिमाचल के कोने से, उधर यूपी के कोने से, इस प्रकार से सभी प्रदेशों के दूर के कोनों से हमने 5 यात्राएं निकाली थी। और मुझे भी एक यात्रा का जो नेतृत्व करने का मौका मिला था, और कालका से गोहाना जो सरस्वती यात्रा जिसको नाम दिया गया था, मुझे उसका नेतृत्व करने का मुझे मौका मिला था। मनोहर लाल जी उन दिनों संगठन मंत्री होते थे, और उन्होंने भी इस यात्रा में हमारे साथ चलने का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मनोहर जी भी कालका से गोहाना की जो यात्रा थी वो हमारे साथ इसमें चले थे। और ये 1 जनवरी से 12 जनवरी तक ये यात्रा गोहाना में संपन्न हुई थी। 5 यात्रा शामिल हुई थी स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस और वहां पर एक खूब बड़ी रैली का रूप इन यात्राओं ने लिया था। उसके बाद मुझे राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जाने का मौका मिला। और राष्ट्रीय कार्यकारिणी में शिवराज जी चौहान के साथ, जो आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, तो उनके साथ में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की टीम में रहा। उसके बाद 2004 में मुझे हरियाणा प्रदेश का युवा मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष मुझे मनोनीत किया गया, बनाया गया। और उसमें भी हमने खूब काम किया। और जिस समय पंजाब सरकार ने अपनी विधानसभा में SYL के ऊपर एक उसको निरस्त करने का जो कानून पास किया था, तो उसके विरोध में हमने नारनौल से लेकर और चंडीगढ़ तक एक पदयात्रा, युवा अधिकार यात्रा के नाम से पदयात्रा की थी। और 21 दिन वो पदयात्रा चली थी। और वो मैंने उसको नेतृत्व करने का, उस यात्रा को नेतृत्व करने का मुझे उसमें भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। और हमने बहुत से काम युवा मोर्चा के नाते, खूब सारे काम, जितने आंदोलन थे वो हमने यहाँ हरियाणा में किए। उसके बाद मुझे फिर दोबारा से 2006 में फिर राष्ट्रीय कार्यकारिणी में मुझे भेज दिया गया। और उन दिनों धर्मेंद्र प्रधान जी राष्ट्रीय हमारे अध्यक्ष होते थे, जो केंद्र में जो पेट्रोलियम मिनिस्टर हैं, तो उनके साथ काम करने का भी मुझे मौका मिला। उसके बाद फिर मैं किसान संघ में चला गया। और किसान संघ में मुझे काम करने का मौका मिला, क्योंकि किसानों की जो दिक्कतें थी, किसानों को जो समस्याओं को जो फेस करना पड़ रहा था, तो उन दिनों, और उसमें भी हमने कुरुक्षेत्र से लेकर चंडीगढ़ की एक पद यात्रा उसमें भी निकालने का हमें मौका मिला था। और किसानों की जरूरतों को लेकर, किसानों की जो समस्याएं आ रही थी, उन सब को साथ लेकर हम चंडीगढ़ में हमने आंदोलन किया था। उसके बाद फिर मुझे जो अपना किसान मोर्चा है, उसमें महामंत्री मणिपाल डांडा जी प्रदेश अध्यक्ष होते, तो उनके साथ काम करने का मुझे महामंत्री के रूप में मौका मुझे मिला। और आज आपके सामने मैं भारतीय जनता पार्टी का दिसंबर 2015 से भारतीय जनता पार्टी का जिला का अध्यक्ष के रूप में मैं आज अपनी सेवाएं भारतीय जनता पार्टी को दे रहा हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पानीपत में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान जो लिंगानुपात बढ़ाने के उद्देश्य से चलाया गया है, उसको लेकर जागृति भी आई, वो जन आंदोलन भी बन रहा है। एक तरह से स्वच्छ भारत अभियान भी जन आंदोलन बन रहा है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान में लिंगानुपात के आंकड़ों को लेकर भी सरकार पे सवाल उठ रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, नरेंद्र मोदी जी और मनोहर जी
ये केवल राजनीतिक रूप से केवल वोट बनाने के लिए ही कार्यक्रम नहीं चला रहे, केवल राजनीति के लिए राजनीति नहीं कर रहे, बल्कि राजनीतिक मुद्दों के साथ साथ सामाजिक मुद्दों को भी उन्होंने छुआ है। और जिस प्रकार से हरियाणा प्रदेश में लिंगानुपात कम हो रहा था, बेटियों की संख्या जो बेटों के प्रति है वो 1000 के पीछे 827 संख्या हरियाणा प्रदेश में थी। तो नरेंद्र मोदी जी के मन में आया कि इसी तरह बेटियों की यदि संख्या कम होती गई तो असंतुलन पैदा होगा समाज में, और उससे कई तरह के अन्य प्रकार की समस्याएं भी उससे पैदा होती हैं। इसलिए उन्होंने इसको आगे लेकर हरियाणा प्रदेश के पानीपत से इस प्रकार के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो आंदोलन था, जो उसकी योजना थी, उसकी शुरुआत की। और उन दिनों जब 1000 के पीछे 827 बेटियां थी, तो आज इस आंदोलन का, इस योजना के परिणाम है कि आज जितनी राजनीति, जितनी सामाजिक संस्थाएं थी वो साथ लगी, आम नागरिकों ने इसमें सरकार का साथ दिया, और आज वो बेटियों की संख्या 827 से बढ़कर 952 1000 लड़कों के पीछे आज बेटियों की संख्या हरियाणा प्रदेश में पहुंच गई है। आप संघ से भी जुड़े हैं, 3 तलाक और गाय पर राजनीति चल रही है, गाय को लेके, गाय बचाने की राजनीति चल रही है, और बीफ को लेके राजनीति चल रही है। क्या विचार है आपका कि ये जो हो रहा है, जो माहौल बनाया जा रहा है, जो वातावरण बन रहा है, ये देश के लिए अच्छा है या खराब है, क्या है? देखिए, जो भारतवर्ष है वो ऋषि मुनियों का देश रहा है, और यहाँ पर कभी भी हत्या को यहाँ पर कभी भी प्रभावी नहीं माना गया। यहाँ पर तो अहिंसा का संदेश इस देश की मिट्टी से दिया गया है। तो इसलिए इस देश में इस प्रकार का हिंसात्मक जो कार्रवाई है, तो ये जो हमारी भूमि है, जो हमारा जो देश है, उसकी प्रकृति के ही खिलाफ है। इसलिए इस पर जो प्रतिबंध लगाया वो सरकार ने बिल्कुल, और लोगों की आम सोच के हिसाब से, क्योंकि आम आदमी भी कोई भी हिंसा में विश्वास नहीं रखता, और वो जो इस प्रकार की जो हिंसा हो रही थी, जिस प्रकार से गाय कट रही थी, खुले बाजार में गाय उसका मांस बिक रहा था, तो उससे आम आदमी उससे प्रभावित था, और आम आदमी की सोच थी कि इस पर प्रतिबंध लगाया जाए। तो सरकार ने केवल आम आदमी की बात को जानकर, और जो हमारी नेचर, हमारे देश की, हमारे सोच है, ऋषि मुनियों की जो सोच है, उसको सामने रखकर इस पर प्रतिबंध, ठीक ढंग से प्रतिबंध लगाया है। और एक बहुत बढ़िया शुरुआत, और हरियाणा प्रदेश में भी खासकर कहीं ट्रांसपोर्ट में भी यदि कहीं भी आपको बीफ या कोई इस प्रकार का मीट मिलेगा, तो उस पर भी बहुत बड़ी सजा का प्रावधान हरियाणा प्रदेश में भी किया गया है। तो एक बहुत बड़ी अच्छी पहल है हरियाणा सरकार की और भारत सरकार की। भाजपा को कुरुक्षेत्र में संगठनात्मक रूप से मजबूत बनाने के लिए आपने क्या किया? कितने लोग जुड़ चुके हैं? कितने अल्पकालिक, पूर्णकालिक, कितने लोग पार्टी से जुड़े हैं? पार्टी के प्रचार और नीतियों को लेकर क्या कुछ खास किया जा रहा है? हाँ, संगठन को मजबूत बनाने के लिए, और आने वाले चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा में और देश में सरकार बने, तो इसके लिए संगठन को और ज्यादा मजबूती प्रदान के लिए बहुत से अन्य कार्यक्रम आज हरियाणा में कुरुक्षेत्र में चलाए जा रहे हैं। आज पूरे देश में जिस प्रकार से शताब्दी विस्तारक जो दीनदयाल उपाध्याय जी का जो एक आत्म दर्शन है, और एक आतंकवाद का दर्शन है, और अंत्योदय जो उनकी योजना है कि जब तक समाज के अंतिम व्यक्ति में खड़े हुए व्यक्ति तक सरकार की योजनाएं नहीं पहुंचे, सरकार की नीतियां नहीं पहुंचे, सरकार के संसाधन नहीं पहुंचे, तब तक हमें वास्तव में आजादी नहीं सोचनी चाहिए। तब तक हमें इस प्रकार का आम आदमी को जब तक हम पूरे संसाधन नहीं मुहैया करवाते, उसको भी लगे मैं भी समाज का एक अभिन्न अंग हूँ, तो तब तक वास्तव में लोकतंत्र की जो सोच है वो तब तक लागू नहीं मानी जानी चाहिए। इसलिए उन्होंने इस प्रकार को, इस योजना को, नीति को आगे बढ़ाने के लिए, और आज घर घर तक वो योजनाएं पहुंचे, क्योंकि कई बार सरकारी तंत्र के नाते आम आदमी तक ये योजनाएं नहीं पहुंच पाती और उनसे वंचित रह जाता है। तो वो योजनाएं आम आदमी तक पहुंचे, उसके लिए आज अल्पकालिक विस्तारक और उसके पहले शताब्दी विस्तारक जो हरियाणा में कुरुक्षेत्र में ही जो पूरे हरियाणा का एक 3 दिन का वर्ग लगा था, तो वो भी लगवाने का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ। उसमें 170 जो शताब्दी विस्तारक थे, उन्होंने 3 दिन रहकर उन्होंने क्या बूथ पर जाकर करना है, क्या किस प्रकार से संगठन को आगे बढ़ाना है, किस प्रकार से सरकार की नीतियों को आगे बढ़ाना है, योजनाओं को आम जन तक पहुंचाना है, इस प्रकार के उन्होंने शिक्षा ग्रहण की थी। और उसके बाद आज जिला लेवल पर हमारे 734 जो बूथ हैं,
और 734 बूथ में सरकार की योजनाएं पहुंचे, पार्टी की नीति और रीति पहुंचे, पार्टी किन उद्देश्यों को लेकर आगे बढ़ रही है, वो सारी के सारी आम आदमी तक पहुंचे। तो इसके लिए 734 बूथ पर आज हमने भी एक दिन का प्रशिक्षण शिविर 553 जो लोग हैं उनको देने का काम किया। और आज वो 553 जो कार्यकर्ता हैं वो 15 दिन 26 मई से लेकर 10 जून तक ये 15 दिन का समय उन बूथों पर दे रहे हैं और वहां पर सरकार की नीतियों के जो पंफलेट हैं वो पहुंचा रहे हैं, सरकार के नीतियों के स्टिकर जो हम घर तक पहुंचा रहे हैं। और इसके साथ साथ जो नए सदस्य बनने हैं तो 1800 266 1001 इस प्रकार का डायल करके अपने फोन से उसको नए सदस्य बनाने का भी काम आज जो संगठन है, जो ये अपने जो 553 जो लोग हैं वो कर रहे हैं। तो इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का संगठन मजबूत और सरकार की नीतियां आम जन तक पहुंचे, इसके लिए सारे के सारे कार्यकर्ता अपने अपने काम पर अपने अपने बूथों पर जो उनको आवंटित किए गए हैं, अपना बूथ छोड़कर अन्य बूथों पर वो सारे के सारे आज काम कर रहे हैं। धर्मवीर जी, हमारे दर्शकों को क्या संदेश देंगे कार्यक्रम शख्सियत प्रेस लिंक 7 डेज के माध्यम से कि वे जन कल्याण और राष्ट्र की सेवा को प्रेरित हों, क्या कहेंगे? देखिए, मैं यही कहना चाहूंगा कि आज आजादी के आज तक जितनी भी सरकारें रही कहीं ना कहीं अव्यवस्था में, कहीं भतीजावाद में, क्षेत्रवाद में कहीं ना कहीं लगी रही। और नौकरियों में जिस प्रकार से हरियाणा प्रदेश में भेदभाव होता था और क्षेत्रवाद के नाम पर भेदभाव होता था, विकास के नाम पर भेदभाव होता था और नौकरियों में केवल मंत्रियों के भाई भतीजे ही, उनके भांजे ही केवल अच्छी नौकरियां प्राप्त करते थे या फिर कहीं ना कहीं हॉर्स ट्रेडिंग का जो काम होता था, यहाँ पर पैसे के बल पर नौकरियां मिलती थी। तो आज पूरी की पूरी जो बिल्कुल साफ सफाई से आज मेरिट के बेस पर आज नौकरियां मिल रही हैं और इससे आम युवा में उत्साह है, क्योंकि जिस प्रकार से पहले गधों को घोड़े बनाने का काम किया जा सकता था, घोड़े जो रेस में उनको पीछे रह जाते थे, उनके पास पैसे नहीं होते थे या सिफारिश नहीं होती थी, 33% वाला जाकर नौकरी प्राप्त कर लेता था और 80 और 90% वाला वो घर में अपना मन महसूस कर रह जाता था। तो इस प्रकार से आज पढ़ाई में भी युवाओं को आगे जोश से वो पढ़े, मेहनत करें, उनको लगे कि वास्तव में पढ़ने से उनको नौकरी मिलेगी, किसी अन्य दावपेच से नहीं लगेगी। तो इसलिए आज उनको आगे बढ़ावा दे रहे हैं। और पिछले दिनों जो सर्विस अभी मिली है, जो HSC की सर्विस मिली है, जो वीडियो लगे हैं, HDM लगे हैं, पूरी पारदर्शिता से वो लगे हैं और ऐसे परिवारों के लोग लगे, अपने आसपास से लगे हैं। जो बुराड़ा के पास एक बालीगिर बरादरी से एक साथी है जो HDM लगा है, जिसके बाप दिहाड़ी करते हैं, छोटी मजदूरी करते हैं, वो कभी पिछली सरकार में पेपर देते थे लेकिन इंटरव्यू में वंचित रह जाते थे क्योंकि उनके पास पैसे नहीं होते थे, सिफारिश नहीं होती थी। तो आज अपने आसपास से कितने ही कार्यकर्ता जो हैं बिना किसी सिफारिश के, मेरिट के बेस पर, पारदर्शिता के बेस पर आज नौकरियां प्राप्त कर रहे हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि जनता को भी आज पूरी नीतियों के भली भांति बिना किसी पूर्वाग्रह से ऊपर उठकर भली भांति ये सोचना चाहिए कि वास्तव में आज तक की सरकारों में कौन सी सरकार वास्तव में आम जन के काम करी, आम जनता के काम करी, क्षेत्रवाद, वर्गवाद, जातवाद से ऊपर उठकर काम कर रही है। तो मेरा यही संदेश देना चाहूंगा कि वो आने वाले दिनों में अपने मन से यही सोचकर ये निर्णय ले कि कौन सी सरकार वास्तव में उनके लिए अच्छी है, कौन सी देश इस देश को आगे बढ़ा सकती है, इस देश को विश्व गुरु बना सकती है, जगत गुरु बना सकती है, इस देश का मान सम्मान पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ा सकती है। धन्यवाद धर्मवीर जी, आज आप हमारे कार्यक्रम में पहुंचे और अपने अनुभवों को हमारे साथ साझा किया। और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे बुलाकर यहाँ पर जनता को अपने बातें कहने का जो मौका दिया, इसके लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे साथ थे भारतीय जनता पार्टी के कुरुक्षेत्र जिला अध्यक्ष धर्मवीर मिर्जापुर। उन्होंने अपने वर्षों के अनुभव को साझा किया प्रेस लिंक 7 डेज खबर शख्सियत में। अगली बार फिर हम हाजिर होंगे नई हस्ती के साथ, बड़ी हस्ती के साथ, जिन्होंने देश और राष्ट्र कल्याण में अपना योगदान दिया। नमस्कार। हाँ तो दोस्तों, कैसा लगा हमारा यह कार्यक्रम? आप अपने विचार हमें नीचे दिए स्क्रीन पर जरूर साझा कीजिएगा। प्रेस लिंक 7 डेज।